बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंद श्यामा युगल के पल पल करूं प्रणाम। आज पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चलते हैं बेतक साहिब की तरफ। तो स्वामी लालदास जी धामधनी की मेहर से इस बीतक चर्चा का वर्णन करें सुंदर साथ जी। और प्रसंग चलते चलते अष्टपहर की लीला में से हम कहाँ जाए सुंदर साथ जी? हम सुन रहे हैं अपने तीसरे प्रहर की लीला, है ना। तो तीसरे प्रहर की लीला में हमने जाना कि किस तरह से सुंदर साथ जी राज जी महाराज जी के साथ में उनको विश्राम कराने के बाद में फिर जो 14 मंडलियां होती है ना, वाणी गायन की, तो वे बारी बारी से कैसे आती है। जब धनी को विश्राम किया जाता है तो अपनी अपनी टोली में आकर यहाँ पर वाणी गायन किया जाता है। तो सुंदर साथ जी 14 टोली है ना। और इन 14 टोलियों में से कैसे है, क्या कारण है 14 का? क्योंकि 14 अंग हमारी तारतम्य वाणी के, जो धनी के 14 अंग माने गए। तो इसी तरह से कोई ब्रज की लीला को गायन करता है, कोई रास की लीला का, तो कोई परमधाम की लीला का, है ना। कोई नियम नहीं है कि किसको क्या गाना है। जो दिल में बढ़ चढ़ आता है उसी का गायन करते हैं धनी को रिझाने के कारण। और विशेष महत्व इसका बता कि वाणी का गायन करने से क्या होता है सुंदर साथ जी? होत हक दीदार, यानी वाणी गायन से धनी का दीदार होता है। लेकिन कैसे गायन वो भी कल समझा। ये नहीं कि मन कहीं है और मुख गा रहा है, अंतर हृदय से एक चित होकर जब गायन किया जाता है तो गायन के साथ साथ में शब्द, भले ही हालांकि परमात्मा तक शब्द नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी कह रहे शब्द ना पहुंचे सुभान तो क्यों कर रही हो चुप। दिल कान जुबान ले चलत हक तरफ वाहिद। जब मैं वाणी का गायन करती हूँ तो मेरे कान, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सब वहां चलता है जहां मेरे राज्य और श्यामा जी विराज। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर बारी बारी से सुंदर साथ की मंडली आती है और वाणी का गायन करती है। तो पहली मंडली के सिरदार सखी कौन है सुंदर साथ जी? शेख बदक जी, जो पहली मंडली। और इनके साथ में फिर शंभू, थानु, संतदास, बख्तावर, अमृत और कुंडली और भी सुंदर साथ। एक ही सुंदर साथ कई कई मंडली में भी रह जाता है। ये नहीं कि उसने एक मंडली में गा लिया सुबह की में तो वो दूसरी तीसरी में नहीं है। जब उसकी इच्छा होती है जब गा सकती है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी वर्णन आता है कि जो चंद्रावली है वो तो हर एक बारी के साथ में गायन करती है, जो पंजाबी भाषा में धामधनी को गायन करके रिझाती। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसने एक मंडली में गा दिया वो दूसरी मंडली, लेकिन एक प्रमुख सिरदार है हर एक मंडली की।
और उसके साथ में सहयोग देने वाले सखी हैं। अब दूसरी की सुंदर सास जी मनाबाई है जो मेन प्रमुख है, और रत्नी असाई भागो और धनबाई उनके साथ में सहयोग करती है। तीसरी की दयाली है, चौथी की लच्छो, पांचवी की जोहरा जहरा, और छठी की जीजीबाई है जिनके साथ में अगरी मथुरा भी सहयोग करती है। सातवीं की मेन है करमेती, उनके साथ में हरको, गौर, लालो, रतो और लड़ेती, ये सब सहयोग करती है धनी का वाणी गायन करने में, क्योंकि रिझाना है धनी को, उनके गुणों का गान करना है, और उनको रिझाना ही नहीं, खुद अपनी आत्मा को भी आनंद प्राप्त होता है उससे। अगर परिक्रमा का गायन कर रहे हैं तो परम धाम के 25 पक्षों में सुरता रमण कर, कीर्तन का गायन कर रहे हैं तो यहाँ की सारी ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धाम धनी के आवेश अवतरित हुई वाणी है, तो कितना आनंद मिलता है इसके गाने से। आठवीं बारी में हरकुंवर होते सुंदर शाह जी, पाखड़ी, सूचा और कासिम के सहयोग देते हैं। नौवीं में जसा, 10वीं में भागीरथी, 11वीं में भानीबाई, 12वीं में खेमबाई, 13वीं की गुरु और 14वीं की वनमाली। जिन वनमाली जी ने क्या बनाते श्री जी के लिए पंजा, है ना। तो 3 टोलियों के सिरदार जो हैं वे पुरुष सुंदर साथ हैं और बाकी के सब महिला सुंदर साथ। और इनके वनमाले के साथ में संता प्रेम, जीजले और रामबाई जो सूरत की रहने वाली थी, वे आई यहाँ पर और श्री जी को गायन कर करके यहाँ पर रिझाती है। अब सुंदर साथ जी इस वाणी को गायन करते करते उनके अंदर कितना आनंद भर आता है, तो धनी रीझ कर उनको क्या करते हैं, बहुत ही उनकी मीठे मीठे शब्दों से प्रशंसा करते हैं। तो अब ये देखिए उन्हीं के मुख से निकली हुई वाणी, उन्हीं के ही सामने गायन कर रहे हैं, तो उनको कितना आनंद। अब क्या श्री जी कहते हैं कि जब वो 8 पहर वाणी का गायन हो रहा है तो क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो थक गए, अब मत सुनाओ, नहीं, क्योंकि ये आत्मा का आहार है। जब तो कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ियां यहाँ पर वाणी का ही गायन चलता रहता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी जैसे जैसे सुंदर साथ गाते हैं तो कह रहे हैं यहाँ पर और और आवत है बहुत मढ़े फिरत दो कान, बिना अंकुर क्या करे पावे ना सुख सुभान। यहाँ पर 8 पहर 64 घड़ी जो हमारी 14 टोलियां बनी हुई हैं, 14 मंडलियां, तो ये बारी बारी से आती हैं और वाणी का गायन करती हैं। अब क्या पन्ना जी में केवल यही है? नहीं, क्या कह रहे लालदास जी, और बहुत हैं मढ़े फिरत तो कान, और भी बहुत हैं यहाँ पर, क्योंकि 5,000 की जमात है तो उनमें से जरूरी थोड़ी सारे सुनते होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं बंगला जी दरबार में बहुत से लोग आते हैं लेकिन वे अपने कानों को बंद करके घूमते फिरते रहते। क्यों घूमते फिरते रहते हैं? बिना अंकुर क्या करे पावे ना सुख शुभान। तो भला वो कानों को क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि जीव सृष्टि होने के कारण उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो इस वाणी का श्रवण कर सके। कह रहे महाराज जी कोई अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उनके कर्म उनके बीच में बाधक बनते हैं, जो इनके कर्म उनको वाणी श्रवण करने नहीं तो हर कोई अपना भला चाहता है कि हम इस वाणी को सुने, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उनके कर्म ही उनके आड़े अड़ जाते। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत लज्जत तिनकी ना आवे, तो क्यों कर बैठे तित। अब कह रहे सुंदर साथ जी कि कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये वाणी क्यों नहीं सुन पाते, क्यों वाणी श्रवण करने में लज्जत नहीं आती? अगर सुनना भी चाहते हैं देखा देखी में तो स्वाद नहीं आता, या तो नींद आ जाती है या उठकर चल देते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी उस जीव का वजूद नहीं बना है कि वो इस वाणी को ग्रहण कर सके। कहने के लिए तो कहते हैं कि ये वाणी है, लेकिन ये परमात्मा के मुखारविंद से वाणी है, तो इसको कोई हर कोई थोड़ा सहन कर पाएगा। उसके लिए भी पात्रता चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है ना, अगर वैसे पात्र में डालेंगे तो क्या होगा, वो पात्र ही फट जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा। तो ऐसे ही जीव के अंदर भी सामर्थ्य चाहिए इस वाणी को सुन सके, क्योंकि ये ब्रह्म वाणी है, बहुत इसके गुव्य रहस्य हैं। तो जो बाहर का शब्द भी नहीं समझ पाता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसमें से क्या सुन रहा हूँ, तो अंदर का बात उन्हें क्या समझेगा, जो आत्मा का ज्ञान, तो जीव तो सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे कि यहाँ बंगला जी दरबार में जब श्री जी चर्चा करते हैं तो बहुत घूमते रहते हैं, इधर उधर के काम करते रहेंगे, लेकिन वाणी चर्चा नहीं श्रवण कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि उनके जीव के अंदर अभी वो ताकत नहीं आई, अभी उन्होंने इतनी तपस्या, इतनी कसनी, अपने जीव को संसार की विषय विकारों से हटाने के लिए प्रयत्न ही नहीं की। तो जब तक जैसे यहाँ पर घड़े को पकाया जाता है तभी उसके अंदर पानी भरा जाता है, अगर उसको पकाया ही नहीं तो कैसे ब्रह्म ज्ञान उसके अंदर समाहित होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, लज्जत किनको ना आवे तो क्यों कर बैठे थी। भाई जब उनको सुनने में लज्जत ही नहीं आती तो क्या वो बैठ पाएगा? किसी भी कार्य में देखो, जब तक किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, समझ में नहीं आती, तो कितनी देर बैठ पाए? थोड़ी देर देखा देखी बैठेगा, फिर या तो सो जाएगा, फिर उठ के सोएगा, अरे चल इससे अच्छा तो तू काम कर ले, है ना? तो ये जीव का क्या है, कमजोरी दिखा रही है। तो इसके लिए हमें अपने जीव को कसनी कसनी चाहिए, तपस्या करनी पड़ेगी, तब इसको पात्र बनाना पड़ेगा, तब ये इसका उद्धार हो सकता है इस वाणी के माध्यम से। तो इसलिए कह रही, लज्जत तिनको ना आवे तो क्यों कर बैठे थे, तो जब जिनको स्वाद ही नहीं आता तो वे क्यों बैठे? ऐसी सुंदर सा जी हमारे में से भी देखिए कि कोई देखा देखी सुनता है, कोई परवाह में करता है, कोई खुश होकर सुनता है ना? तो जिसको स्वाद आता है उसके अंदर से तो वो तो गहराई से सुनेगा, 10 प्रश्न उसके अंदर से निकाल कर लाएगा। लेकिन जो देखा देखी सुनता है तो वो कुछ दिन सुनेगा, कुछ दिन समझ में नहीं आएगा, फिर क्या होगा, फिर माया में। लेकिन एक ऐसा मर्यादा में बंद कर, समझ में आए या ना आए, मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है, चर्चा सुननी है तो सुननी, पूरे दिन सुननी है तो सुननी है, चाहे हाथ पल्ले कुछ लगे या ना। तो कम से कम उससे तो अच्छा है जो छोड़कर ही भाग गया। एक ना एक दिन तो समझ में आएगी ही जब बैठेंगे। इस 3 तरह के सुंदर साथी है, देख लो, प्रत्यक्ष में नजर आती। कुछ दिन आएंगे, फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, माया घेर कर ले जाएगी। कुछ दिन तो खूब चढ़ाई में आएंगे, हाँ भाई हमें भी चलना है धाम को। लेकिन बाहर के कर्म कांड कितने करा लो, बाहर घुमा लो, कितना ही घुमा लो, कहीं कह दो वहीं चले जाएंगे, कितना ही दान दक्षिणा कह दो दे देंगे, लेकिन वाणी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जीव के भी वजूद नहीं। और एक ऐसा कि समझ में आए या ना आए, इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको आता है, भले ही वो समझ ना पाए, लेकिन आता है तभी तो बैठता है। भागता वो है जिसको बिल्कुल ही नहीं आता। और एक पुष्ट होकर सुनता है, यानी वो हर एक पॉइंट को पकड़ करता है कि वाणी में क्या चल रहा है। तो ये 3 तरह जीव के हैं, सुंदर सा जीव, परवाह, मर्यादा और पुष्ट। तो अब यहाँ पर ऐसे जीवों को क्या कहते हैं सुंदर सा जी, शैतान खींच कर ले जाता है। कह रहे वाणी में, ताबे रहे शैतान के सो खेचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हरप। ऐसे जीव सृष्टि क्या करती सुंदर साथ जी, अज्ञानता रूपी दज्जाल के वशीभूत होती है। और वो दज्जाल खींच कर कहाँ ले जाता है, अपने कबीले में। प्रेत नगरी है तो ले जाएगा खींच कर, प्रेत ही बना देगा, इस जन्म में भी बना देगा और अगले 84 में भी चक्कर काटते फिरेगा। देखो सुंदर साथ जी, हमारी हमारी बीतक है, हमें तो बता रहे महाराज जी, हम कौन सी कैटेगरी में, हम प्रभा में है, मर्यादा में है या पुष्ट में, ये हमें आप अपना आत्ममंथन करना है। दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हरफ। वो क्या करता है, इस जीव को संसार के प्रलोभन में कर देता है, कभी रिश्तेदारी में घूमना, कभी किसी की शादी विवाह में जाना, संसार के सारे कार्य करने, एक भी रिश्ता नाता ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से वो बेचारा दुखी हो। जाना है भाई, चाहे मेरी चर्चा छूटे या मुझे ना मिले, कुछ नहीं, बस यहाँ संसार की पूर्ति जरूर है। धनी रूठे तो रूठ जाए, क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ी है, मेरे तो रिश्ते नाते हैं। तो क्या करते हैं वो दज्जाल जो है ना, उसको बाह्य प्रलोभन देकर इस चर्चा से अलग हटाकर संसार में ले जाकर डाल देते। तो यहाँ क्या करना होता है सुंदर साथ जी, अगर यहाँ से घर से भी तुम्हें कोई किडनैप करके ले जाए तो क्या तुम चले जाओगे सीधे? हाथ पैर तो मारोगे ही ना। ये कह दो कि लो भाई मेरा हाथ ही पकड़ो ले जाओ, चलो मैं तो चल रहा हूँ। हर कोई छूटना चाहता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी, ये दज्जाल भी तो है ना, ये अज्ञानता रूपी दज्जाल है, सांसारिक प्रलोभन है। जब हमें लगता है कि बाहर हमें कहीं बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, ये नहीं कहा कि नहीं करो, करो, लेकिन ये तो नहीं कहा ना अपना आत्मिक आहार छोड़कर करो। हर चीज के लिए समय दिया परमात्मा ने, 24 घंटे दिए, उसमें से क्या हम अपने धनी के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? जिसके पास से आए, जिसके पास जाना है, और जिसके पास जाकर हमें रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है कि हमने कितने पल तुम्हें याद किया सुंदर साथ।
पीछे आया था ना शेख बदल भाई जी, क्या करते थे वो, पूरे दिन का बाका लिखते थे कि आज दिन में क्या 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 घटना घटित हुई। ऐसे सुंदर साथ जी हमें भी ये चीज लिखनी चाहिए, हमें भी नोटिस करना चाहिए कि आखिर में 24 घंटे मेरे पास हैं, तो ये 24 घंटे में से मैंने कितने अपने धनी के लिए निकाले हैं और कितने मैंने संसार के लिए निकाले। जो संसार के लिए निकाले वो तो समझो माया में गए, वो मेरे अपने हैं जो मैंने अपने धनी के लिए निकाले, क्योंकि वादा करके आए थे, वले ना भूले हम। 100 बार आजमा के देख लो, हम नहीं भूलेंगे एक पल के लिए भी। लेकिन यहाँ ऐसा होगा कि एक पल के लिए भी याद नहीं करते। तो हम अपनी स्थिति को का जायजा ले सुंदर शाह जी, आत्म विश्लेषण कर कि कितना समय हम धनी की तरफ लगा रहे हैं और कितना समय हम माया की तरफ लगा रहे हैं। हमारी तराजू का कौन सा पलड़ा भारी है, एक धनी की तरफ का और एक शैतान की तरफ। इधर की तरफ का पलड़ा भारी है या उधर की तरफ का। अब ये ध्यान रखना, ये एक ना एक दिन छूटना है और वो पाना है, उसके पास तो जाना ही जाना। तो कहीं ऐसा ना हो हम बाद में घाटे में ही रह जाए। जितना भी हमें समय मिला है, जीवन का कुछ पता नहीं कितनी सांसें हैं, उस जितनी भी मिली है, हालां तो आधी जिंदगी तो बिता दी अज्ञानता में, पता ही नहीं था ना अपने घर का ना अपनी सुधि थी। वो तो चलो कह रहे धनी की, जब जो लोग भूली तो लो नहीं कोई दोष, जब तक निद्रा में थी उसको तो चलो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब तुझे पता चल गया, तार्थ मिल गया, तुझे अपने संबंध की पहचान हो गई, अपनी पहचान हो गई, संसार की नश्वरता का पता चल गया, पता चल गया कि यहाँ पर किसी का नहीं, दुख ही दुख है, फिर भी तू परमात्मा को छोड़कर संसार में फंसती है, तो फिर वो गुनाह माफ नहीं होगा। ऐसे सुंदर साथ जी हमें भी अपना विश्लेषण करते रहना चाहिए इस दज्जाल से। तो कह रही है दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हर। ये दज्जाल क्या करता है, संसार की तरफ को खींच कर ले जाता है और धनी का एक शब्द भी हमें सुनने नहीं देता। ये देखो सुंदर साथ, इन सुंदर साथ को देखो जो 24 घंटे 8 पहर 64 घड़ियां कानों में वो वाणी कहीं गुंजायमान हो रही है, तो वही बमेरी की तरह वो तो उसी रूप में हो गए। और अब हम कहें कि अब हम कैसे, अब तो सुविधा कर दी धनी ने, अब कोई माफी नहीं होगी। कह सकते भाई घुटनों में दर्द है, घर की परेशानी है, घर को छोड़कर नहीं जा सकते, घर पे कोई अकेला, भाई घर को कैसे छोड़े, घर पे कोई दूसरा नहीं है। अब तो ये कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे घर में आ रहा हूं ना, वाणी के रूप में तो था ही। लेकिन फिर कहा भाई मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, ऐसे सिस्टम कर दूंगा मैं कि तुम्हारे घर में बैठे होंगे, दिन सुन रात सुन, 24 घंटे में कभी सुन, जब तेरे पास टाइम है लेट कर सुन, बैठ कर सुन, कम से कम सुन तो सही। लेकिन फिर भी हम आंखें बंद कर ले, तो फिर देखो हमारा क्या हाल। इसमें फिर धनी का दोष नहीं सुंदर सके, जितनी मेहर करनी थी, जितनी सुविधा देनी थी, उससे कई गुना दे दी धनी ने। अब तो हमारी तरफ से ढील। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जो कदी कानो सुने काहू की शोभत, पर दिल की आंखें फूटिया ताथे ना पावे लज्जत। अब इतना शोर शराबा होने के बाद भी सुनसा जी, अभी पन्ना जी में देख रहे हैं ना कि 24 घंटे गायन चल रहा है, इतने शोरगुल होने पर भी, इतने जोर जोर से असराफिल फरिश्ता धुंदुभी बजा रहा है, इतना शोर शराबा होने पर भी कैसे जीव सोता रहता है, ये तो ऐसे ही अब भी हम देख सकते, चारों तरफ वाणी का गुंजायमान है सुंदर साथ जी। किसी भी यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देखो, कहीं देख लो, जहां देखो वही वाणी मिलेगी तुम्हें। किसी की सुन लो जितनी जिसकी तुम्हें इच्छा है। पहले तो ये भी प्रतिबंधता, भाई यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, कहाँ कहाँ जाए, अब सब चीज घर में दे दी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो अगर चारों तरफ वाणी का गुंजायमान हो रहा है फिर भी हम अज्ञानता की नींद में सोते रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य। इसी बात को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, जो कभी कानों सुने काहू की सोबत। यदि किसी की संगति से जीव ने ब्रह्म सृष्टि की संगति करके ब्रह्मवाणी को सुन भी लेती है ना, तो दिल की आंखें ना होने से उसे ब्रह्मवाणी का रस नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर की आंखें नहीं, वही हो जाएगा ना परवाह में बह, देख तो लेगी चलेंगे तो, लेकिन कुछ ही दिन चलेंगे, देखा देखी में ज्यादा दिन नहीं चला जाता। परवाह देखा देखी करे, कुछ दिन तो चले, फिर वहीं के वहीं सुई घूम कर आ गई। वही कहा ना कि 12 वर्ष तक कुत्ते की पूंछ को सीधा रखे ना, और 12 वर्ष के बाद निकाले फूल, वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो इसी तरह जब तक उसको प्रेशर दिया जाता है, तब तक उसको समझाया जाता है, वो अंदर चार्जिंग रहती है, तो वो करता है।
और जैसे ही वो धीरे 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 चार्ज डाउन होती रहती है और संसार की चार्जिंग मिलती रहती है, तो वो इधर कोई भाग जाए। तो ऐसे सुंदर साज जी यहाँ पर कह रही हैं, एक जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जोश फिरे जब रूत लो नजर लाहूत में मोमी। ये जिनके ताले लिखे, ये वाणी जिनके लिए लिखी है, जिनके भाग्य में ये वाणी है, वो ही इन वचनों को सुनता है। सुंदर सा किसके लिए आई ये वाणी? ब्रह्म आत्मा की। इसलिए वो ही आत्मा इसको सुनती है। और जब वो सुनती है तो सुनकर जब उसकी सूरता परमधाम में रमण करती है, तो कह रहे हैं कि वो अंदर से जो जोश आता है ना, तो जोश तो कहाँ तक जाता है? जबरूत तक। लेकिन मोमिन की दृष्टि उसकी सूरता परमधाम के 25 पक्षों में रमण करती है। चाहे चर्चा श्रवण करते समय हो, चाहे चितवनी के समय हो, एक जोश आता है, क्योंकि हर कार्य जोश से होता है ना। तो वो जोश आता है, जिस जोश में सूरता सदमंडल से ऊपर उठकर पहुंच जाती है, तो वो जबराइल फरिश्ता लेकर जाता है। क्योंकि कहाँ तक लेकर जाएगा? सत्य स्वरूप तक। अब इससे आगे जब वो जाती है तो वो जबराइल नहीं जा सकता, लेकिन जबराइल के माध्यम से वो जोश जा सकता है, वो सूरता जा सकती है, सूरता फिरती है। तो ऐसे ऐसे सुंदर सा, जैसे पीछे अभी हमारा जो चंद्रयान गया था ना, देखा होगा, उसमें कितनी चीजें जोड़ी गई थी। यहाँ से उठता है कुछ और छोड़ता है, फिर ऊपर जाता है कुछ और छोड़ता है, फिर वहां तो केवल वही रह जाता है जो उसकी सर्च करता है। तो ऐसे ही तो हमें भी जब अपनी यात्रा पर चलना है, तो ये मंजिल पर अलग अलग पड़ाव पे छोड़ते तो जाना है ना। तो जो जबराइल फरिश्ता प्रेशर लेकर लेकर जाता है, तो वो तो सत्य स्वरूप तक रह जाता है, लेकिन सूरता उसके माध्यम से वो परमधाम के 25 पक्षों में रमण करती है। और जीव यहाँ के वचनों को भी नहीं सुन पाता। तिनके वास्ते खेल को बनाया खालक, रसूल को उन पर भेज दिया है हक। तो अब कह रहे सुंदर सा जी कि ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा पूर्ति के लिए ही तो धनी ने ये खेल बनाया है, किसी और के लिए नहीं बनाई। कल भी प्रसंग पूछा था कि भाई कुरान किसके लिए आई? जब संसार हमारे लिए बना है, वेद शास्त्र हमारे लिए लिखा है, कह रहे जब कोई ब्रह्मांड तब के ये वचन, वेद शास्त्रों में हमारी साक्षियां हैं, तो कुरान तो साक्षात परम धाम का ज्ञान लेकर आई। तो वो कुरान किसके लिए आई? वो हमारे लिए आई। जीवों के लिए आती तो पहले से आ जाती, परमात्मा आते तो पहले से आ जाते। क्यों आते जीवों के लिए? वो तो अपनी अंगनाओं के लिए आए हैं, क्योंकि वो खेल ही रूहों के लिए बना है। तो खेल को बनाया है और मोहम्मद साहब को संदेश वाहक के रूप में भेजा है। ध्यान देना सुंदर साहब जी, तिनके वास्ते खेल को बनाया खालक। ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा पूरी करने के लिए ही धामधनी ने इस संसार को बनाया है। और इस संसार में सबसे पहले ये ज्ञान भेजा है, तो कहाँ भेजा है? अरब देश में मोहम्मद साहब के जरिए। तो रसूल को उन इनों पर भेज दिया है। तो इसलिए इनके लिए ही मोहम्मद साहब को संदेश वाहक के रूप में भेजा है। हमारा संदेश लेकर आए हैं मोहम्मद साहब, जीवों के लिए नहीं आए। जीवों को तो एक कर्म कांड दे दिया, क्योंकि जब आए हैं तो जीवों का भी तो उद्धार करेंगे। बड़ी बड़ाई इन्हों की, कह रहे हैं कि बड़ों को बड़प्पन ही क्या, जो छोटों को कुछ ना दे, है ना। तो छोटों को तो, इन जीवों को तो मिल गया ब्रह्मात्माओं की संगति के कारण, इतनी मेहर हो गई। लेकिन विशेष कारण है कि ब्रह्मात्माओं के लिए ही आना हुआ है। सुने ना कुरान को इनके कहे ना कान, कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, सुने ना कुरान को इनके कहे ना कान। जो सांसारिक जीवों के आंतरिक कान नहीं होते, जो सांसारिक जीवों, क्यों? जैसे अंदर की आंख नहीं होती ना, इसी तरह से अंदर के कान भी नहीं। तभी बार बार कह रहे कि सुनियो आत्म के स्वरूप। तो जीव की ना तो अंदर की दृष्टि होती, क्योंकि काना होता है, बाहर की दृष्टि होती है ना, अंदर के कान होते, तो इसलिए वो कुरान की हकीकत और मार्फत के रहस्यों को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि कुरान में क्या आया था? संकेत आया था, शरीयत, शरीयत का और तरीकत का ज्ञान था। लेकिन कुरान की जो वास्तविकता खुली, वो तो इस वाणी में खुली, जिस वाणी को आज सुंदर साथ गायन कर रही है। तो भला जब बाहर का भी, अंदर के आत्मा के कान ही नहीं है, तो हकीकत और मार्फत को कैसे सुनेंगे? तो यहाँ देखो सुंदर साथ जी, एक हमारा पागलपन देखो, है ना कैसे।
मान लीजिए हमें पता कि ये बहरा है, और फिर भी हम उसको कह रहे सुन भाई मैं तेरे सामने गाना गा रही हूँ, सुन सुन। तो गाते रहो, वो सुनेगा क्या? उसके नेत्र ही नहीं है और हम कह रहे भाई देख, अरे देख पढ़ना वाणी को, वो पढ़े कैसे जब उसके नेत्र ही नहीं है? तो ऐसे सुंदर साथ जी श्री जी समझा रहे हैं कि जिनके अंदर की आंखें नहीं है तो तुम कितना ही कहो जो, वो वाणी को कैसे पढ़ लेंगे? जहां धामधनी अक्षरातीत साक्षात विराजमान होकर इंद्रावती के हृदय में वाणी का गायन करवा रहे हैं, उनकी वाणी को नहीं सुन पा रहे, तो हमारी तुम्हारी वाणी में क्या वजूद है? तो देखो कितनों से टक्कर ली, क्या हर कोई माना श्री जी को? नहीं माना। और तो और जिनके अंदर अंकुर था, जो परम धाम की सकुमार थी औरंगजेब, वो भी नहीं सुन, उसने भी नहीं सुना। तो जब तक अंदर के नेत्र को नहीं खुलते, अंदर के कान नहीं होते, तो वो वाणी को सुन ही नहीं पाते। तो जब हमें पता लग जाए कि वास्तव में पात्र नहीं है, तो हमें बहरों के कान में कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, अपने ही समय बर्बाद है। अंधों को कहने लगे भाई पढ़ वाणी, तो वो कैसे पढ़ लेगा, क्योंकि उसके अंदर के नेत्र है ही नहीं। तो वहां महाराज जी कह रहे कि फिर तो अपना ही सिर फोड़ना हो गया वहां। जब तुम उसको बार बार कहोगे सुन सुन सुन, उसको सुनेगा तो नहीं, वो तुम्हारे ही सीन मारे। कह रहे महाराज जी पहाड़ी बैल के सिंह है, वहां से शांत हो जाओ। लेकिन जो जिज्ञासु हो, जिसके अंदर इच्छा हो, तो उसको तुम सुनाना शुरू करो, क्योंकि अंदर से खुद को खुद निकलने लगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे सुने ना कुरान को, इनके कहे ना कान, क्योंकि इनके अंदर के कान है ही नहीं। तो इसलिए तारतम वाणी को, यानी कुरान की जो वास्तविकता, उसकी तरफ संकेत है कुरान का मतलब, जो हमारी वाणी है, क्योंकि कुरान में तो शरीयत का और तरीकत का ज्ञान है, और हकीकत और मार्फत का ज्ञान वाणी के। तो भला बिना आत्मा के नेत्र कानों के वो कैसे सुन लेंगे इस ज्ञान को, अंदर के ज्ञान को? नहीं सुन पाएंगे। कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान, ब्रह्म सृष्टियों को अक्षरातीत की पहचान कराने के लिए ही तो ये वाणी अवतरित हुई है। जीवों को तो मिल गया मुफ्त में रूंगा, एक जैसे रूंगा कह देते कि रूंगा मिल गया है, मेहर हो गई इन पे। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक मेहर करत हैं सो मोमिनो दिल धरी। सो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, है ना सुंदर सा? इस नश्वर जगत में ब्रह्म मुनियों की, यानी ब्रह्म सृष्टियों की अनुशंसा यानी महिमा का गायन करने वाली ये वाणी, भला इनके अतिरिक्त तो किसके लिए उतरती? अगर जीवों के लिए उतरती तो पहले से उतर जाती। फिर ये बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके लिए तप ना करते, या वाणी के काने कई गले हैं, या वाणी के काने के लिए अनशन ने। ये तो वाणी ब्रह्म सृष्टियों के लिए उतरी है, और धनी की सबसे बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हक मेहर करत है सो मोमिनो दिल धरी। धाम धनी ने अपनी मेहर से इस ब्रह्म वाणी का अवतरण किया कराया है। बहुत बड़ी मेहर है, ये सबसे बड़ी मेहर है। और जिनके लिए उतरी है, उन मोमिनों ने इसको दिल में धारण किया। किसने धारण किया है? उस मोमिन ने, जिस जीव पर मोमिन बैठी है, वो जीव भी उत्तम हो चुका, उन्होंने दिल में धारण। अब कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन, जब राइल जोश धनी का करत सदा रोशन। अब यहाँ कह रहे हैं कि पांचों चीज बका से, यानी पांचों शक्ति, आत्म दुल्हन, धनी का जोश, नूर, हुक्म और बुद्ध मुनि। तो ये पांचों शक्ति परम धाम से उतरी हैं, उतरे वास्ते मोमिन। किसके लिए आई है? ये भी मोमिनों के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आई है। अब से पहले नहीं आया था असराफिल फरिश्ता, क्योंकि कयामत के समय 7 निशानों में है कयामत का, उसी सरू अल्लाह का और असराफिल फरिश्ते का प्रकट। तो ये कह रहे हैं कि ये पांचों चीज जो परम धाम से उतरी हैं, ये मोमिनों के लिए उतरी हैं। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन, और जो जिब्रील फरिश्ता जो धनी का जोश है, वो हमेशा क्या करते हैं? रूह के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।
अंदर में, आत्माओं के अंदर क्या करता है, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहता है, जो उसको। तभी तो कह रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब पर कुरान उतरी तो वे नई नई आयतें ले लेकर आते थे। तो जब श्री जी के माध्यम से भी जब वाणी प्रकट होती है, तो जो उसका फरिश्ता है उसको बाहर प्रकट करता है, वो ज्ञान फैलाता है। तो अगर हमारे अंदर भी कोई अंदर का बातूनी रहस्य खुलता है, तो वो जबराइल फरिश्ता कार्य करते हैं। सुंदर सा ध्यान में तो लेकर जाता है, लेकिन अंदर में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि पांचों शक्तियों में से देखिए, दो शक्तियां तो आई हैं अक्षरधाम से। अभी चौपाई में कह रहे ना, असराफिल आया नूर मकान से। जो असराफिल फरिश्ता है, जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो कहाँ से आया है, नूर मकान से। नूर मकान यानी अक्षरधाम से। अब अक्षरधाम का कौन सा स्थान है वो बता रही है, सत्य स्वरूप, है ना। तो नूर मकान से गावत है कुरान को, बैठ बीच मोमिनो। मोमिनों के बीच में बैठकर वो कुरान का गायन कर रहा है। अब कौन सी कुरान का गायन कर रहा है, सुंदर साहब ध्यान देना। असराफिल फरिश्ता मोहम्मद साहब के साथ तो नहीं आया था, वो तो जबराइल फरिश्ता था। तो जबराइल फरिश्ते ने तो शरीयत और तरीकत का ज्ञान दिया। लेकिन अब असराफिल फरिश्ता कौन से गा रहा, जो कुरान की वास्तविकता इस वाणी के अंदर है। तो ये असराफिल फरिश्ता ही तो मोमिनों के बीच में, क्योंकि जब मोहम्मद साहब जब तो मोमिन नहीं आई थी। लेकिन कुरान की जो वास्तविकता इस वाणी के अंदर है, इस वाणी को असराफिल फरिश्ता मोमिनों के बीच में गायन कर रहा है। कहां से आया है वो, सत्य स्वरूप से। तो जो असराफिल और जबराइल फरिश्ता है, ठीक है, असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, जबराइल जोश का फरिश्ता है ना। तो ये कहां से आए हैं, सत्य स्वरूप। तो दो तो हो गए, यानी जिसको कहेंगे हम अक्षरधाम भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का धाम है, तो वहां से आए। अब बची तीन शक्ति सुंदर साथ जी। कौन, एक तो श्यामा जी की आत्मा, दूसरा कौन सा सुंदर साथ जी, हुकुम, जिस हुकुम को आवेश भी कहा गया, क्योंकि धनी का आवेश है। और नूर, अक्षर ब्रह्म की। तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा, श्यामा जी की आत्मा, और धनी का हुकुम स्वरूप आवेश, ये तीन तो आए हैं परमधाम से। और जो जोश बताया जबरील फरिश्ता, और असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता, ये दो आए हैं सत्संग। तो इसलिए यहाँ पर कह रही हैं, पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोह। तो सत्य स्वरूप यानी ये कहे तो वो अक्षर ब्रह्म का ही तो अंग है, वो उन्हीं का ही अंग है ना। तीन पाद नीचे के हुए और एक पाद उनका ऊपर का है। और अक्षर ब्रह्म की आत्मा जो है, वो तो है ही परम धाम के अंदर ही, अक्षरधाम में रहती है, क्योंकि वहां की क्रिया तो नहीं चलती। असराफिल फरिश्ता तो वहां नहीं कार्य करता, वो तो सत्य स्वरूप है उसका स्थान। तो यानी जो अक्षर के मन का भी मन है, ये कहें सरल भाषा में। तो मन तो आत्मा के अंदर नहीं पहुंच सकता, मन पर ये फरिश्ते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, करनाई फूकन को देखत है रहा हुकुम, पीठ कुबड़ी करके बीच सांस ना लेवे दम। अब यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि जो असराफिल फरिश्ता है, ये पीठ को कुबड़ी करके खड़ा है। किसके लिए खड़ा है, धनिका की कब हुक्म मिले और कब मैं अपना तुरही में सुर फूं। जैसे होता है ना सुंदर शाह जी, तुरही कहते हैं, जैसे एक कोई बांसुरी हुई या एक तुरही होती है जिसमें फूंक मारी जाती है तो उसमें से ध्वनि निकलती है ना। तो इस तरह से एक अलंकारिक रूप में वर्णन किया है। और पीठ कुबड़ी का मतलब क्या है, कि जब किसी पर हम फूंक मारते हैं तो पीठ झुकी हुई रहती। भाई आगे को झुककर फूंक मारेंगे तो थोड़ा पीठ तो झुकानी पड़ेगी ना। यानी इस तरह से बता रहे हैं कि एक तो ऐसे है कि अगर फूंक मारेंगे तो हुक्म होगा तो झुकने में टाइम लगेगा, लेकिन वो इतने तत्पर है, इतने तत्पर है कि पीठ कुबड़ी करके खड़ा है कि कब धुनी का हुक्म हो और कब मैं अपना ही सुर फूकूं। तो जो असराफिल फरिश्ता है उसके दो सुर फूकने का मतलब बताया गया सुंदर साथ जी, कि एक सुर में तो क्या होता है कि तारतम वाणी का प्रकटीकरण होता है, क्योंकि प्रकट हो रही है इंद्रावती सखी के माध्यम से। और दूसरा जब सुर फूका जाएगा तो क्या होगा, इन जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया जाएगा, यानी इस सृष्टि का लय कर दिया जाएगा। और क्या होगा,
जब सृष्टि का लय कर दिया जाएगा तो सब के सब कहाँ पहुंचेंगे, योग माया में। तो योग माया में पहुंचकर वहां पर जागृत बुद्धि से प्रकाशित हो जाएंगी, तो हर एक को इस वाणी की वास्तविकता का पता चलेगा। तो पहले सुर में तो ये वाणी का प्रकटीकरण कर रही है, दूसरे सुर में हर एक जीव के अंदर इस तारतम वाणी का प्रकाश फैलाया जाएगा, जिस प्रकाश के माध्यम से फिर उनको अखंड भविष्य का सुख प्रदान किया। यानी यह कहे कि दूसरे पहले सुर में तो अज्ञानता रूपी पहाड़ उड़ा दिए, यानी जो अब तक संसार के ज्ञान में सोपन की बुद्धि लेकर घूम रहे थे, तो वो तो अज्ञानता हट गई, ये अखंड का ज्ञान आया। तो पहला सुर हो गया। दूसरे सुर में क्या करेंगे, सृष्टि को लय करके सब जीवों के अंदर ये जागृत बुद्धि का ज्ञान डालकर इस तारतम्यवाणी का प्रकाश डाला जाएगा, और फिर उनको बहिष्ठों में कायम कर दिया जाएगा। तो एक तो सुर फूंक दिया, दूसरा सुर फूंकने के लिए हुक्म के लिए तैयार खड़े कि कब धनी का हुक्म आए और हम क्या करें, तो इस सुर को फूके, यानी सृष्टि को लय कर दे और जीवों को अखंड बहिष्ठ। तो इसलिए हुक्म बिल्कुल तैयार खड़ा है, पीठ को बड़ी कर असराफिल, क्योंकि जैसे धनी का हुक्म होगा अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में आएगा और वो इस सृष्टि को लय कर देगा। लय करते सबको योग में, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा। यहाँ देखो सुंदर साथी, कोई भी चीज है बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन विनाश करने में, मकान भी बनाओ कितना टाइम लगता है, लेकिन भूकंप आ जाए तो तुरंत तहस नहस हो जाता है। इसी तरह से ज्यादा देर नहीं लगेगी उनको। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम। श्री राज्य का जो आदेश है ना सुंदर साथ जी, जो हुक्म कह रहे हैं वो आदेश स्वरूप है। उसकी शक्ति श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ही इस वाणी का प्रकटीकरण करा रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं। और जैसे धनी का हुक्म होगा, ये खेल दिखाकर इसको लय कर दिया जाएगा और मोमिनों को अपने धाम में जागृत कर लिया जाएगा। ऐसे सुंदर साथ जी, ये हमारे परम धाम की लीला है जो हमारी पन्ना जी में ये हो रही है। इससे आगे का प्रसंग सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम, पहुंचावे वतन निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी मीटिंग का